दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है सीमांत लागत का आशय बताइए, इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा है सीमावर्ती लागत विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता एवं कुछ सीमाएं बताइए। अथवा सीमांत लागत शब्द को समझाइए, इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों तीनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है कि सीमांत लागत का आशय समझाइए, इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, डिस्कस द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस। तो इसका अपन को उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन करना है। इसी प्रकार से इसी के 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सीमांत लागत का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ है किसी उत्पादन संस्था के में वर्तमान उत्पादन मात्रा की 1 इकाई अधिक या 1 इकाई कम उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि अथवा कमी होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। उत्पादन की मात्रा की 1 इकाई के बढ़ने या कम करने की स्थायी व्यय में तो कोई वृद्धि या कमी नहीं होती, केवल परिवर्तनशील व्ययों में ही परिवर्तन होता है। अतः सीमांत लागत परिवर्तनशील व्ययों में कितनी वृद्धि होगी इस पर निर्भर करेगा। इसी में डी जोसेफ के अनुसार सीमांत लागत वर्तमान उत्पादन स्तर से एक अधिक इकाई के उत्पादन के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तनों को निर्धारित करने की तकनीक है। सीमावर्ती लागत विधि को उचित शब्दों में परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। कुछ संस्थाओं में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय का बंटवारा तो किया जाता है, परंतु उस विधि को सीमावर्ती लागत विधि के नाम से नहीं पुकारा जाता। फिर यदि हम यह जान ले कि एक पूर्ण सीमावर्ती लागत विधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो हम इसकी उचित परिभाषा दे सकते हैं। एक सीमावर्ती लागत विधि के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला आप देख सकते हैं सीमावर्ती लागत का निर्धारण, दूसरा है लाभदायकता की स्थिति को दर्शाने व प्रबंध द्वारा निर्णय लेने में सुविधा हेतु उपयुक्त लागतों का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण। तो इसमें है उक्त के अलावा एक सीमावर्ती लागत विधि की कुछ और विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। वह कौन कौन सी विशेषताएं, तो आइए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहली है सीमावर्ती लागत को ही वस्तु की उत्पादन लागत माना जाता है। दूसरा है चालू कार्य व तैयार माल के स्कंध का मूल्यांकन सीमावर्ती लागत के आधार पर किया जाता है। इसी का ग नंबर है मूल्यों का निर्धारण सीमावर्ती लागत व दशांत के आधार पर किया जाता है। इसी का घ नंबर है लाभ की गणना करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रारूप में लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, जिसे सीमावर्ती लाभ हानि खाता कहते हैं। अगला है लाभ की गणना एक विशेष ढंग से की जाती है। कुल बिक्री धन में से सीमावर्ती लागत को घटा देते हैं, शेष को दशांश कहते हैं। इस दत्तांश में से स्थिर व्ययों को घटाने पर शुद्ध लाभ ज्ञात हो सकता है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सीमावर्ती लागत पद्धति के लाभ। तो ठीक अपन इसमें आप देखते हैं एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमावर्ती लागत पद्धति के लाभ। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लाभ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है यह पद्धति लागत लेखांकन प्रक्रिया को सरल व बोधगम्य बना देती है। स्कंध मूल्यांकन सरल हो जाता है और स्थिर व परिवर्तनशील लागत का अलग अलग बंटवारा करके तैयार किया गया आय विवरण प्रबंध के लिए अधिक बोधगम्य होता है। सेकंड है इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादन स्तर में परिवर्तन या स्कंध मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाभ का सीधे बिक्री से संबंध होता है। इससे प्रबंध को यह सहायता मिलती है कि वह बदलती बिक्री मात्रा की दशा में वास्तविक लाभ की मात्रा ज्ञात कर सकता है। इसी का थर्ड है यह पद्धति अर्थपूर्ण प्रबंध की रिपोर्टिंग का ठोस आधार प्रदान करती है। इस पद्धति के द्वारा बिक्री पर आधारित सूचनाएं दी जाती हैं जो क्षमता की सही स्थिति को दर्शाती हैं। अवशोषण लागत पद्धति में प्रारंभिक व अंतिम स्कंध के कारण लाभ की सही स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। इसी का अगला है यह पद्धति लाभ नियोजन, जिसे क्या कहते हैं, विशेषता अल्पकालीन में भी सहायता देती है। लाभ नियोजन के लिए विभिन्न संचालनात्मक परिस्थितियों में लागत व्यवहार का ज्ञान आवश्यक होता है। इस पद्धति में स्थिर व परिवर्तनशील लागत का भेद करते हुए लागत व्यवहार का व्यापक अध्ययन किया जाता है और दत्तांश के निर्धारण के माध्यम से लागत लाभ मात्रा संबंध के अध्ययन द्वारा लाभ नियोजन में सहायता ली जा सकती है।
अगला 5वां पॉइंट है इसका कि लाभदायकता मूल्यांकन में भी यह पद्धति यंत्र के रूप में सेवा करती है। जब कभी भी विभिन्न उत्पादों, विभागों व विक्रय क्षेत्र व माध्यमों की लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो यह पद्धति अधिक सहायक बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे सटीक आंसर पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, फटाफट टेलीग्राम पे भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी की भी अपडेट टेलीग्राम पे हम देते रहते हैं। इसी के अगले पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 पॉइंट है इसके लाभ के, तो आप इनको नोट कर लीजिए। हमने वीडियो यहाँ पे रोक दिया है, आप लोग रोक के इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे सीमावर्ती लागत पद्धति के दोष या हानियाँ। जी हाँ, देखेंगे अपन यहाँ पे डिसएडवांटेज देखेंगे, इसकी हानियाँ देखेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ विद्वानों ने सीमावर्ती लागत पद्धति की आलोचना करते हुए इसके दोषों पर क्या है प्रकाश डाला है। यद्यपि तथा कथित दोष इस पद्धति की सीमाएं हैं, फिर भी इन दोषों पर प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में इस पद्धति के निम्न दोष बताए गए हैं। पहला है, यह पद्धति विक्रय क्रिया पर अधिक जोर देती है, जबकि व्यावसायिक क्षमता की दृष्टि से उत्पादन व विक्रय दोनों क्रियाएं समान महत्व रखती हैं। दूसरा है, स्कंध का केवल सीमांत लागत के आधार पर मूल्यांकन वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से कम माना जा सकता है और इसके कारण कार्यशील पूंजी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी का तीसरा है, दीर्घकालीन मूल्य नीति निर्धारण में यह असफल है। इसी का चौथा है, बाह्य व्यक्तियों विशेषकर कर अधिकारी के रिपोर्टिंग में यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। पांचवा है, यह पद्धति समय कारक को उचित महत्व नहीं प्रदान करती है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे सीमावर्ती लागत पद्धति की सीमाएं। तो लिमिटेशन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। यद्यपि सीमावर्ती लागत पद्धति प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण यंत्र साबित हो सकती है, इसके प्रयोग में अनेक खतरे पैदा हो सकते हैं। इन खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये खतरे जिन्हें हम सीमाओं के रूप में भी मान सकते हैं, यह कुछ इस प्रकार है। पहला है, सीमावर्ती लागत पद्धति की अवधारणा पूर्णतः कुल लागत के स्थिर व परिवर्तनशील लागत में वर्गीकरण पर आधारित है और इस प्रकार का वर्गीकरण वास्तव में एक बहुत ही जटिल कार्य है, विशेषकर उन खर्चों के संबंध में जो अंशतः स्थिर व अंशतः परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे खर्चों को स्थिर व परिवर्तनशील अंशों को अलग करने की अनेक विधियों के बावजूद भी सही अंश ज्ञात करना असंभव है। सेकंड है, इस बात की भी संभावना है कि प्रदत्त क्षमता के भीतर भी स्थिर लागत में परिवर्तन हो जाए और परिवर्तनशील लागत भी उत्पादन मात्रा में परिवर्तन से भिन्न अनुपात में परिवर्तित हो। ऐसी स्थिति में सीमावर्ती लागत की मान्यता ही समाप्त हो जाएगी और इसका प्रयोग खतरनाक हो सकता है। थर्ड नंबर है, प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता हेतु सीमावर्ती लागत पद्धति स्थायी व्ययों को यह मानकर शामिल नहीं करती कि ये वे वर्तमान क्रिया स्तर पर पूर्णतः अवशोषित ही रहें, परंतु कभी कभी स्थायी व्ययों को ध्यान में रखना खासतौर पर कई उत्पादों की दशा में गलत निर्णय दे सकता है। इसी का चौथा पॉइंट है, यह पद्धति सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए एकल कार्य या ठेका व्यवसाय में इस पद्धति का प्रयोग सरल कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।